जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अश्वगंधा सप्लीमेंट्स जो कि मार्केट में मिलने वाले अश्वगंधा पाउडर से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इफ़ेक्टिव और पावरफुल है। वो क्यों है, उसकी एक ख़ास वजह है। मैं आपको समझाऊं कि आप देखो, ये एक कैप्सूल जो है अश्वगंधा को बनाने में किलों के हिसाब से अश्वगंधा पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर अश्वगंधा में से स्ट्रॉन्ग, इफ़ेक्टिव, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फाइटोन्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके इस एक कैप्सूल में भरा जाता है। मेरे पास अश्वगंधा सप्लीमेंट्स के इस वक्त दो प्रोडक्ट्स हैं, एक यूथ थ्योरी का अश्वगंधा सप्लीमेंट और दूसरा वर्सेस फॉर हर का अश्वगंधा सप्लीमेंट। इन दोनों प्रोडक्ट्स के रिव्यू के साथ और अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स के, मैं पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ, सप्लीमेंट्स के बेहतरीन फ़ायदे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मार्केट में इस वक्त मिलने वाले दर्जनों अश्वगंधा सप्लीमेंट्स में वो ऐसा कौन सा अश्वगंधा सप्लीमेंट है जो सबसे ऊपर आता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, इफ़ेक्टिव, ऑथेंटिक है, जो आपको दिनों में नहीं बल्कि घंटों में रिज़ल्ट देता है। साथ ही आपको बताऊंगी कि अश्वगंधा सप्लीमेंट्स का जो है वो डोजेज और टाइमिंग्स क्या हैं और किन लोगों को अश्वगंधा सप्लीमेंट्स नहीं लेनी चाहिए या क्या एहतियात करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अश्वगंधा जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बेसिकली किन लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अश्वगंधा सप्लीमेंट्स बेसिकली एडल्ट मर्दों औरतों को दोनों को ही इस्तेमाल करने चाहिए। आप 18 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हो। अश्वगंधा सप्लीमेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पर जिनका कॉर्टिज़ोल लेवल्स बहुत हाई हैं, यानी वो कनेक्टेड, आपके हाई कॉर्टिज़ोल लेवल्स जो होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं। आपको अगर एंजाइटी है, आपके एंगर इश्यूज़ हैं, आपको मूड स्टेबिलिटी है, कामनेस के लिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन के लिए, इसके अलावा स्लीप इश्यूज़ या इंसोम्निया, जिनको नींद नहीं आती, नींद का बहुत मसला है। इसके अलावा वो लोग जो आईबीएस या किसी भी स्वेयर जो उनका डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं उसकी वजह से एंजाइटी फेस कर रहे हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइड, हाशिमोटोज़ में जो आपके लो एनर्जी लेवल्स, फटीग, स्ट्रेस होते हैं, आप उसमें अश्वगंधा सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सी ऐसी औरतें या मर्द जो कि अपनी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती हैं, या जो फीमेल्स जो हैं पेरी मेनोपॉज में एंटर होते ही जिनको लो लिबिडो के प्रॉब्लम्स हैं, वो इसको इस्तेमाल करें। बेसिकली अश्वगंधा सप्लीमेंट्स आपके जिस्म के फ़िज़िकल और मेंटल स्टेबिलिटी को बैलेंस करता है, उसको मैनेज करता है। एक पावरफुल अडेप्टोजन हर्ब है जो कि बेसिकली आपके जिस्म के वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और ओवरऑल आपकी वेल बीइंग और हेल्थ पर जो है बहुत ही पॉजिटिव असरार डालता है। अश्वगंधा सप्लीमेंट्स के एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ और न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से बेपनाह फ़ायदे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि डीप स्लीप के लिए यूजुअली लोग मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेते हैं, उसकी जगह उनको चाहिए कि वो लोग अश्वगंधा सप्लीमेंट ट्राई करें, और वो ऐसे लोग जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं वो भी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो अश्वगंधा सप्लीमेंट्स हैं वो कोई सिडेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होती उसमें, ठीक है, कि आपको नींद आए। तो फर्स्ट टाइम जो लोग अपनी लाइफ में अश्वगंधा सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं तो उनको एकदम से हो सकता है रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उनका जो रिएक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने से लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने मूड में, ओवरऑल हैप्पीनेस में, जॉय में और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। मतलब उनकी एंजाइटी लेवल्स डाउन हुई हैं, उनकी स्ट्रेस डाउन हुई है, उनकी स्लीप बहुत बेहतर हुई है। मेजॉरिटी लोगों ने जो बताया है वो यही है कि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने के बाद उनकी एनर्जी इम्प्रूव हुई है, वो काफ़ी रिलैक्स्ड हुए हैं, काम हुए हैं, उनको जो मूड स्विंग्स होते थे। और एक चीज़ जो ये बार बार वो दिल नहीं करता औरतों का, रोने लग जाती हैं बात बात पे, हर चीज़ पे उनका रोने को दिल करता है, जैसे पीएमएस सिम्टम्स होते हैं पीरियड से पहले या बाद में, ठीक है। इसके अलावा वो तमाम ख़वातीन जो पेरी मेनोपॉज में और मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, उनके हार्मोनल फ्लक्चुएशन की स्टेबिलिटी के लिए, मतलब हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए लाजमी अश्वगंधा सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करें ताकि उनको मेंटल क्लैरिटी हो और वो बहुत ज़्यादा काम, रिलैक्स्ड और जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा, बेहतरीन महसूस करें। मार्केट में मिलने वाले दर्जनों अश्वगंधा सप्लीमेंट्स जो है ना इस वक्त वो सब बराबर नहीं है, बल्कि उनमें से एक सप्लीमेंट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा
ऊपर आता है इफ़ेक्टिव और बहुत पावरफुल है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि उस अश्वगंधा सप्लीमेंट में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको रिव्यू दे दूं। मेरे पास इस वक्त 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक अश्वगंधा जिनसिंग है वर्सेस का और दूसरा यू थ्योरी का है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ जी, अश्वगंधा वर्सेस फॉर हर का ये मैंने ख़रीदा है, ऑनलाइन ख़रीदा है, मेरी अपनी परचेज़ है, ठीक है जी। और इसको मैंने काफ़ी महीने पहले ख़रीदा था और इसको मैं इस्तेमाल करती रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने यू थ्योरी का जो अश्वगंधा सप्लीमेंट है मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। वो मैंने क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया मैं आपको बताती हूँ। दोनों की आप टैबलेट्स अगर देखो, वर्सेस फॉर हर की जो टैबलेट्स हैं ना वो ग्रीन कलर की हैं, जबकि अश्वगंधा जो यू थ्योरी का है उसमें हैं जी ये ब्राउन कलर की टैबलेट्स हैं। अश्वगंधा यू थ्योरी का है उसमें 180 कैप्सूल्स हैं, जबकि वर्सेस फॉर हर का जो अश्वगंधा है उसमें 90 कैप्सूल्स हैं, ठीक है। आपको मैं इन दोनों की सबसे पहले जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले जी मैं वर्सेस फॉर हर के अश्वगंधा एंड जिनसिंग एक्सट्रैक्ट की बात करूंगी। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, इसकी तमाम वैल्यूज़, हर चीज़ स्क्रीन के ऊपर सामने आ रही है, ठीक है। जो वर्सेस फॉर हर है ना, ये एक पाकिस्तानी रेवोल्यूशनरी लोकल ब्रांड मैं इसको कहती हूँ। इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 2200 रुपया है और शिपिंग चार्जेस अलग से होते हैं। इसमें इन्होंने अश्वगंधा और जिनसिंग दोनों को ऐड किया हुआ है। अडैप्टोजेन हर्ब्स हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब हैं वो आपको इसके पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप इसके रिव्यूज़ चेक करो ना तो इसको 4.6 स्टार दिए गए हैं, ठीक है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो उन्होंने औरतों की मर्दों दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मेमोरी, आपकी स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर, आपकी ब्रेन फॉग पर काम करती है। ये प्रोडक्ट जो है ग्लूटेन, सोया, कॉर्न, यीस्ट फ्री है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में अगर आप देखो ना तो अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट में से 5% विथानोलॉइड्स लिए गए हैं, जबकि जिनसिंग रूट एक्सट्रैक्ट में से 80% जिनसैनोसाइड्स लिए गए हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपकी फ़िज़िकल, मेंटल स्टेबिलिटी और फ्लक्चुएशंस पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये आम पाउडर्स की तरह नहीं है, आप इसको किसी भी टाइम दिन में 2 कैप्सूल इसका डोजेज ले सकते हो। आगे जी अगला यू थ्योरी का अश्वगंधा सप्लीमेंट मेरे पास है और इस बॉटल में 180 कैप्सूल्स हैं। ये एक नॉन जीएमओ, ग्लूटेन, सोया, डेयरी फ्री प्रोडक्ट है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कुछ यूँ हैं कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट इसमें 600 mg है, जबकि अश्वगंधा रूट पाउडर 400 mg है और जिंजर यानी अदरक का रूट एक्सट्रैक्ट इसमें 20 mg है। ये एक वीगन प्रोडक्ट है। यू थ्योरी के इस प्रोडक्ट या सप्लीमेंट को जो चीज़ बाकी तमाम अश्वगंधा सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल बनाती है, वो इसमें इस्तेमाल की गई 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं। पहली KSM 66 टेक्नोलॉजी। अच्छा, KSM 66 एक ऐसी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है जो अश्वगंधा से 5% एक्टिव विथानोलॉइड्स जो है उसको सुपर कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से एक्सट्रैक्ट करती है। और KSM 66 को मार्केट में गोल्ड स्टैंडर्ड और जो हाईएस्ट क्लीन कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो है इसको सर्टिफाइड किया जाता है। इसलिए मार्केट में मिलने वाले किसी भी अश्वगंधा सप्लीमेंट में जिसमें ये लिखा हो कि KSM 66 है तो वो मोस्ट सुपीरियर, बायो अवेलेबल और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती है। KSM 66 एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें मैं बात करूँगी वो जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट के लिए इसमें जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो जिंजर है, ठीक है। और ये एक हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में जिंजरॉल्स एक्सट्रैक्ट करती है और यूँ है कि ये दोनों पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ और हाईएस्ट एक्सट्रैक्शन जो है यू थ्योरी को इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा महंगा इफ़ेक्टिव बनाती हैं और आपको रिज़ल्ट्स जो हैं विद इन 24 आवर्स मिलते हैं और यही एलिमेंट यू थ्योरी के इस अश्वगंधा सप्लीमेंट को जो है वो अपर हैंड देती है। पाकिस्तान में कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आपको वहाँ से यू थ्योरी का अश्वगंधा सप्लीमेंट जो है वो मिल जाता है। ये एक इमेज में जो मिला था तो मैंने लगा दिया। अब मैं आपको फ़ाइनल बताती हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए। मैंने आपको बताया कि पहले मैंने वर्सेस फॉर हर का जिनसिंग इस्तेमाल करना शुरू किया था, अश्वगंधा और जिनसिंग। इसकी टैबलेट जो है वो ग्रीन कलर की है। अच्छा, इसके वर्सेस फॉर हर का जो एक कैप्सूल है उसमें 200 mg अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट है और 50 mg जिनसिंग है।
तो आप अगर 2 कैप्सूल लोगे तो आपको 400 mg की सर्विंग मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से जो यूथ्यूरी का 1 कैप्सूल है उसमें आपको 500 mg की सर्विंग मिलती है, जबकि 2 कैप्सूल में आपको 1000 mg की सर्विंग मिलेगी। मैंने जब वर्सेस का शुरू किया तो मुझे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था और पहली दफ़ा इस्तेमाल करने से आपको एकदम से रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, थोड़ा बॉडी एडजस्ट होने में टाइम लेती है। तो ऑलमोस्ट हफ्ते के बाद से मैं 2 कैप्सूल्स लेती थी और मुझे अच्छा सा असर होना महसूस हुआ, अच्छा बॉडी पे काम करती है। और इसका ये है कि इसकी कोई टाइमिंग्स पर्टिकुलर नहीं है, आप खाने के साथ भी ले सकते हो, खाने के बगैर भी। बट मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उसको हमेशा या तो आप अपने सोने से पहले लें या फिर आप इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए एम्प्टी स्टमक लें, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं। अश्वगंधा आपकी बॉडी के जो इन्फ्लेमेशंस है उसको भी डाउन करता है। आज से 10 साल पहले मेरे हस्बैंड के जो भतीजा है, मैंने उसके मुंह से अश्वगंधा का वर्ड सुना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का काम करता है, स्ट्रेसफुल काम करता है, तो वो अश्वगंधा, माका रूट और इस तरह के हर्ब्स यूज़ करता था और उसने अश्वगंधा सप्लीमेंट की बहुत तारीफ़ भी की। इन दोनों सप्लीमेंट्स का जो है वो बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। आप एक दफ़ा मुंह में ले लेते हो, पानी लो, ये एकदम वॉश डाउन हो जाता है, ठीक है जी। यूथ्यूरी का अश्वगंधा सप्लीमेंट एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने जो है वो बाहर से लिया था, जब वो न्यूयॉर्क में थे उन्होंने ये ख़रीदा था। तो वो इसको इस्तेमाल करते थे बट उन्होंने छोड़ दिया। अब मुझे ज़्यादा जो है वो काम रहने की या स्ट्रेस को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसको ट्राई के लिए इस्तेमाल किया था, बिकॉज़ मुझे ऐसे कोई इशू नहीं है। वर्सेस का मैंने 1 महीना इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने यूथ्यूरी का अश्वगंधा यूज़ किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर KSM 66 टेक्नोलॉजी है और जिंजिवर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इस गोली को मैंने सिर्फ 1 गोली खाई थी 500 mg की, और इसने मेरा दिमाग फिरा के रख दिया था और इतना सीडेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट किया था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं अब वर्सेस का जो है वो अश्वगंधा नहीं लेती, मैं वैसे लेती ही नहीं हूँ, कभी कभार जब मुझे वैसे ही शौक़ आता है तो मैं लेती हूँ। तो मैं अश्वगंधा यूथ्यूरी का सुबह एम्प्टी स्टमक लेती हूँ और कभी कभार रात को लेती हूँ, और ये आपकी बॉडी में इतनी अच्छा अफेक्ट क्रिएट करता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं है कि आप मार्केट में आप यूथ्यूरी पकड़ो, आप लोकल सप्लीमेंट्स चेक करो जिसमें भी KSM 66 टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है अश्वगंधा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। वो मोस्ट बायोअवेलेबल, ऑथेंटिक, सुपीरियर किस्म का जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब भी आप अश्वगंधा लो हमेशा KSM 66 लो। वर्सेस फॉर हर का भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है, ये भी रिज़ल्ट्स आपको देता है, बट बॉडी में एडजस्ट होने के लिए टाइम लेता है। अच्छा, मुझे बहुत सारी फीमेल्स ने लिखा है कि उनको सेक्सुअल ड्राइव में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप पेरी मेनोपॉज हिट करते हो आप उस चीज़ों में ये आपको लिबिडो लॉस होता है। आप लोग अपनी सेक्सुअल ड्राइव के लिए और लो लिबिडो के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग अश्वगंधा सप्लीमेंट लाजमी ट्राई करो और ये आप पे बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये आपके मूड की ना स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जब आपके मूड्स अच्छे होते हैं, आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री होता है, आप काम होते हो, आप रिलैक्स होते हो, तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और पैदा होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अश्वगंधा सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आप में से ऐसे लोग जिनको नाइट शेड से सेंसिटिविटी है, क्योंकि कुछ सब्जियां हैं जो नाइट शेड वेजिटेबल्स में आती हैं, जैसे बेल पेपर हो गया और बैंगन हो गया, आलू हो गया, वो इसको मत लें। दूसरा, जिनको आयरन टॉक्सिटी है या जिनमें टेंडेंसी है कि उनमें आयरन काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है, बढ़ जाती है, वो नहीं लेंगे। तीसरा, आप में से जिस किसी को भी हाइपर थायराइड है वो अश्वगंधा सप्लीमेंट नहीं लेगा, ठीक है। और अगर आप किसी किस्म के थायराइड हार्मोन्स ले रहे हो तो आप इसको अवॉइड करो, अपने डॉक्टर से पूछो, ठीक है। ये इंटरेक्ट कर सकता है। इसकी डोजेज बहुत सिंपल है, आप 250 से 500 mg तक ले सकते हो, आप 1000 mg तक भी जा सकते हो, बट आप उसको स्प्लिट करोगे, एक साथ नहीं लोगे, दिन में 2 दफ़ा आप ले सकते हो। इसके साइड इफ़ेक्ट पॉसिबल ये हो सकते हैं जैसे आपका स्टमक अपसेट हो जाए या आपको डायरिया हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन कोई हो जाए,
या कुछ ऐसी मेडिसिन्स आप लेते हो उसके साथ ये इंटरेक्ट करे, तो आप काइंडली अपनी रिसर्च जो है वो ज़रूर करो, क्योंकि हर एक की देखो बॉडी डिफरेंट है, हर एक का हेल्थ इश्यूज़ के साथ एक स्ट्रगल, एक डिफरेंट कहानी है। अच्छा, जो लोग आप में से ये समझते हो ना कि सादा अश्वगंधा पाउडर या पंसारी से लेके या जो मार्केट में पाउडर मिलता है वो ले लेंगे तो वो फ़ायदा होगा, नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ उसमें जो अश्वगंधा तैयार किया जाता है वो एक सादा पाउडर होता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सट्रैक्शंस हैं विथाइनोलॉइड्स, यानी उसको एक्सट्रैक्ट, पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ कि नहीं, बट कोई बात नहीं, तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और असल में वो चीज़ें काम करती हैं, वो चीज़ें आपको रिजल्ट्स देती हैं, ठीक है। अश्वगंधा सप्लीमेंट्स को आप अपने बाकी सप्लीमेंट्स के साथ भी जो है वो ले सकते हो, अकेला भी ले सकते हो, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे लिवर डिटॉक्स के सप्लीमेंट्स के साथ भी ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की मेरी ये एफ़र्ट, ये कोशिश कुछ हद तक आपको पसंद आई हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।